नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर नवदीप सूद आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था पिछली वीडियो में कि मैं यूएस में होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में प्रेडिक्ट करूंगा। तो उसका अब प्रेडिक्शन करने का समय आ गया है। यूएस के इलेक्शन के अंदर दो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, एक हैं डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे हैं जो बिडेन। जब मैंने नेट से कुंडलियां सर्च की तो डोनाल्ड ट्रंप की दो कुंडलियां मुझे नजर आई हैं, एक है लियो लगन की और दूसरी है पाइसेस लगन की। इसी तरह जो बिडेन की भी दो ही कुंडलियां नजर आई, जिसमें एक है सेजिटेरियस लगन की और दूसरी है स्कॉर्पियो लगन की। तो दोस्तों, इन कुंडलियों के जब दो दो कुंडलियां मिली तो इसकी प्रेडिक्शन के बारे में बताने के लिए बहुत ही मुश्किल हुई। तो उसमें से एक कुंडली लियो लगन की मैंने डोनाल्ड ट्रंप की ली। तो डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली लियो लगन की है और जो लग्नेश है वो 10th हाउस में बैठा है, सूर्य और राहु के साथ, जो कि ग्रहण लगा हुआ है। और दशम हाउस का स्वामी शुक्र और सप्तम हाउस का स्वामी शनि दोनों ही 12वें स्थान में बैठे हैं। ग्रह गोचर के हिसाब से राहु, केतु और शनि का प्रभाव इन दोनों ही ग्रहों पे आ रहा है और जुपिटर का कोई भी उसमें एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। इसी प्रकार जो बिडेन की कुंडली भी दो थी, एक स्कॉर्पियो लगन की और एक सैजिटेरियस लगन की। तो सैजिटेरियस लगन की कुंडली ली है और उसके हिसाब से जो उनके दशम हाउस का स्वामी और सप्तम हाउस, क्योंकि दशम से दशम ही सप्तम हाउस बनता है, तो इन दोनों हाउस के स्वामी लाभ स्थान में बैठा है मरकरी, और साथ में मार्स बैठे हैं। तो मार्स और मरकरी का योग जो बन रहा है वो योगाकार का योग बनता है, जो कि इसको राजयोग योग बोलते हैं। अब बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को जो है, जो दशा लगी है वो गुरु और शनि की दशा लगी है। और इस दशा के अंदर जो शनि है वो बहुत ज़्यादा पीड़ित है। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली के अंदर शनि और शुक्र का पीड़ित होना यह डोनाल्ड ट्रंप के लिए अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं जो बिडेन की। तो जो बिडेन की कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो उनको जो दशा लगी है वो गुरु और चंद्र की दशा लगी है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो उनकी कुंडली में जो है जुपिटर उच्च का होके बैठा है और मून जो है 5th हाउस में बैठा है, और गुरु लगन का स्वामी होके मून 5th हाउस में बैठा है और वो लाभ स्थान पे देख रहा है, जहाँ पे मरकरी और मार्स बैठे हैं। अब इन दोनों की कुंडलियों के हिसाब से देखा जाए तो ये मैंने आपको सब कुछ इसका डिस्कस कर दिया है, लेकिन जो हमारी रिसर्च है उस हिसाब से देखा जाए तो ही प्रेडिक्शन करनी पड़ेगी कि इन दोनों की कुंडलियां कैसे देखी जाए, क्योंकि इनकी दोनों की कुंडलियां बिल्कुल सही नहीं है। दो दो कुंडलियां इनकी मिली हैं। तो हमने एक और कुंडली निकाली है, वो है कमला हैरिस की, जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए खड़ी हुई। तो वाइस प्रेसिडेंट की कुंडली देखी है मैंने, तो उसके हिसाब से, और अगर जो बिडेन की कुंडली को मिलाया जाए दोनों को, तो उनके हिसाब से जो बिडेन का 100% जीतना तय है और डोनाल्ड ट्रंप का 100% हारना तय नजर आ रहा है। ये हमारी रिसर्च के हिसाब से है। तो दोस्तों, मैंने आपसे जो वादा किया था वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है और मैंने आपको बता दिया है कि ये जो बिडेन ही ये चुनाव जीतेंगे। और एक बात, मैंने पिछली 2 वीडियो बनाई थी, जिसमें से एक कोरोना वैक्सीन के बारे में मैंने बताया था और एक वॉर और कोरोना के बारे में कि वॉर कब लगेगी। तो मैंने वो बताया था कि आपको 18 सितंबर 2020 से लेकर 24 नवंबर 2020 तक का समय वॉर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और इस संसार में कहीं भी वॉर लग सकती है, वो भी 100%। तो अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में वॉर 23 दिन से लगातार चल रही है और कई देश इसमें इन्वॉल्व हो गए।
और ये जो मेरी प्रेडिक्शन है वो 100% एक्यूरेट साबित हुई है, बिल्कुल ठीक साबित हुई है। तो जो दूसरी मेरी प्रेडिक्शन है कोरोना वैक्सीन की, वो 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के बाद बीच में आने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो और मेरी प्रेडिक्शन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।